सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस बोलूंगा उन भाई और बहनों को जो कि अपनी अपनी क्लासेस में पास हो गए हैं, और जो नहीं पास हो पाए उनको बोलूंगा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज फेलियर इज द बेस्ट टीचर। अगले साल और ज्यादा मेहनत करके अपना बेस्ट देना। दोस्तों इस साल करीब 2.5 लाख बच्चों ने 90% के ऊपर मार्क्स लेकर आए सीबीएसई में, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल बात ये है कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए सीबीएसई में उसने स्कोर किए 99.91%। मैं एकेडमिकली कभी भी अच्छा नहीं कर पाया, तो मुझ जैसे लोगों के लिए 99.91% मार्क्स लेके आना मिशन इम्पॉसिबल है। एनीवेज, सीबीएसई के इतने खतरनाक रिजल्ट देख के काफी सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सीबीएसई तो काफी इजी होती है, अगर आईसीएसई में होते तो शायद ये रिजल्ट उनके कभी ना आ पाते। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ही डालता हूं और ये क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं सीबीएसई और आईसीएसई में, और इन दोनों बोर्ड्स में से किसकी पढ़ाई ज्यादा बेटर होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नाम की। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और आईसीएसई एक्चुअल में सीआईएसई है, इसको हम शॉर्ट में आईसीएसई बुला देते हैं, और इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। सीबीएसई पूरी तरह से गवर्नमेंट बोर्ड होता है, लेकिन आईसीएसई गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड होता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मतलब उसको गवर्नमेंट की तरफ से पूरी मान्यता प्राप्त होती है। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। सीबीएसई एस्टैब्लिश हुआ 1928 में, वहीं आईसीएसई हुआ उसके 30 साल बाद 1958 में। अगर देखा जाए तो दोनों ही बोर्ड्स के हेडक्वार्टर दिल्ली में है फिलहाल के टाइम पे। अब इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आईसीएसई को देखें तो उसके अराउंड 2600 स्कूल्स है पूरी दुनिया में, और उसके कंपैरिजन में अगर सीबीएसई को देखें तो वो आगे है करीब 25,000 स्कूल्स के साथ पूरी दुनिया में। अब स्कूल्स ज्यादा हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उसमें बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो सीबीएसई आगे है, करीब उनके 2.5 करोड़ बच्चे हैं पूरे स्कूल्स में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और अगर आईसीएसई को देखें तो उनके टोटल बच्चे हैं करीब 20 लाख। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों की पढ़ाई में ये है कि सीबीएसई जो है उसमें आप 2 लैंग्वेजेस में चूज कर सकते हो, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन आईसीएसई में स्ट्रिक्टली इंग्लिश ही चलती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सीबीएसई को देखें तो उसके सिलेबस पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर पे है। अगर आप एग्जाम देने जाओ और जिस बुक में से आप पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन भी उसी बुक में से आएगा, लेकिन आईसीएसई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल सिलेबस इस्तेमाल करता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ बुक से ही क्वेश्चंस आए, बाहर से भी आ सकते हैं, और इसलिए लोग ये बोलते हैं कि आईसीएसई थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सीबीएसई से। अब आ जाते हैं माँ बापों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, वो है इन स्कूलों की फीस। तो देखिए दोस्तों, फीस है ना अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से अलग हो सकती है, या फिर कम ज्यादा हो सकती है। अब जैसे मैं मेरठ सिटी में हूँ तो यहाँ पर फीस काफी कम है स्कूलों में, लेकिन अगर वहां पर आप मुंबई को देखो तो मुंबई शहर में बहुत ही ज्यादा फीस के साथ स्कूल्स चलते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए तो आईसीएसई में जो फीस रेंज है वो करीब 2,000 से शुरू होती है और 50,000 तक चली जाती है। वहीं अगर सीबीएसई को देखा जाए तो वहां की भी फीस 2,000 से शुरू होती है और करीब 1.5 लाख तक चली जाती है। अब उस 1.5 लाख में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे हॉस्टल की फीस, अकोमोडेशन, या फिर मेस, यूनिफॉर्म, और भी बहुत सारी चीजें। अच्छी बात यह है कि आईसीएसई में कुछ स्कूल्स चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी फीस करीब 100 रुपए, 200 या 300 रुपए तक भी हो जाती है। दोस्तों अगर स्टडी अलाइनमेंट की बात करें तो सीबीएसई बना है आईआईटी, जेईई, एनईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन आईसीएसई में बहुत एक्सटेंसिव स्टडी है। मतलब उसमें ये सब एग्जाम्स के टॉपिक्स तो हैं ही, उससे ज्यादा भी बहुत कुछ है, और ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आईसीएसई को लोग ज्यादा टफ मानते हैं। अगर दोस्तों स्कोरिंग पॉसिबिलिटीज को देखें तो अभी मैंने आपको बताया सीबीएसई में जो सबसे टॉप मार्क्स लेके आया उस बच्चे के हैं 99.91%। वहीं अगर कोई बच्चा 95% भी ले आए आईसीएसई में तो उसके जो एफर्ट्स हैं वो ज्यादा माने जाते हैं, क्योंकि आईसीएसई की जो पढ़ाई है वो कंपैरेटिवली सीबीएसई से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। अगर यूटिलिटी देखें तो सीबीएसई बनाया गया है बच्चों को हायर इंडियन एजुकेशन के लिए, वहीं आईसीएसई जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है, फॉरेन लैंग्वेज पे भी ज्यादा फोकस करता है, जैसे जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच। तो अगर आपको देश में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है आगे तो आप सीबीएसई चूज कर सकते हो। अगर आपका प्लान है देश के बाहर जाने का तो आप एक बार को आईसीएसई की तरफ जा सकते हो। एक और मेन डिफरेंस ये है कि सीबीएसई में रेगुलर और प्राइवेट दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। रेगुलर का मतलब है अगर आपको 75% अटेंडेंस नहीं आती है तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देते, आपको रोज स्कूल जाना पड़ता है। और प्राइवेट में ये होता है कि आप सिर्फ एग्जाम देने चले जाओ, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आईसीएसई को देखें तो उसमें प्राइवेट का कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां सारी क्लासेस रेगुलर होती हैं। अब अगर मेजर बेनिफिट या ड्रॉबैक के बारे में कहा जाए तो सीबीएसई में मेजर बेनिफिट ये है कि पूरे इंडिया में उसकी जो स्टडीज है वो यूनिफॉर्म है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको स्कूल चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो सिलेबस दिल्ली में फॉलो हो रहा है वही सेम सिलेबस आपको मुंबई में मिलेगा। लेकिन आईसीएसई में ये थोड़ा सा इशू हो सकता है दोस्तों, रिलोकेशन इज अ प्रॉब्लम।
तो दोस्तों मैंने दोनों के मेजर डिफरेंसेस यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से चूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई अच्छा या बुरा नहीं है, दोनों ही बहुत बढ़िया टाइप्स ऑफ स्टडीज है। बाकी अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।